हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो सबसे पहले आज ये स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ एज पर योर डिमांड और एज पर जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए इस दिवाली वैकेशन के अंदर एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो दूंगा जो आपके इस वैकेशन को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करने में आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो यार ये मुझे बता दो कि यार कैसा गया आपका दिवाली? दिवाली कैसे सेलिब्रेट किया, किस तरीके से आपने मनाया? और कुछ सवाल है जो मैं बेसिक तौर पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर मिड टर्म एग्जाम हमारे कंप्लीट नहीं हुए, मतलब भले दिवाली की छुट्टी लग गई, अब दिवाली का जब वैकेशन होने के बाद जब स्कूल्स रीओपन होंगे तब जाके उनका मिड टर्म एग्जाम होगा। ऐसे कुछ बच्चे थे, तो ऐसे कितने बच्चे ये मुझे बता दो। वैसे तो हमने हर चीज पढ़ा के रखा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पे सारा का सारा सब्जेक्ट का सारा चैप्टर्स हमने लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस बनाए हैं, तो आपको किसी चीज की कमी है नहीं है, बस आप वीडियोस देख के पढ़ते रहो, जो भी बच्चा है वैसा। लेकिन जिनके कंप्लीट हो चुके हैं तो कैसा गया दिवाली, कैसे सेलिब्रेट किया, ये सब जरूर से बताना हमें। और साथ ही में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं तो शायद गाँव वगैरह चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, तो क्या आप लोग घूमने गए, वैकेशन मनाने, कहीं छुट्टी मनाने चले गए, कहीं बाहर विलेज चले गए? अगर ऐसा है तो कमेंट करके बता दो, ठीक है? चलिए, तो आज का वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? देखो, जो भी हमारे छोटे बच्चे होते हैं 6, 7, 8, 9 के बच्चे, उन्हीं के लिए ये वीडियो बन रहा है। अब आप 10th के बच्चे हो तो आपके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो आप प्लीज चेकआउट कर लेना, वीडियो सेक्शन के अंदर आपको टॉप पे ही देखने मिल जाएगा, ठीक है? तो ये जो वीडियो है 6, 7, 8, 9 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो दिवाली का टाइम है, दिवाली तो कंप्लीट हो गया वैसे, खैर आज 4 तारीख है जो वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, तो 4 तारीख है, इसका मतलब जो दिवाली के फेस्टिवल्स का जो सिलसिला होता है, चाहे वो एक धनतेरस का दिन हो, उसके बाद नरक चतुर्थी, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, जो भी हम बोलते हैं, लक्ष्मी पूजन, उसके बाद भाव भी जाता है, वो सब चीज कंप्लीट हो चुका है, मतलब त्योहारों का सिलसिला कंप्लीट। अब हमको वापस से अपने स्टडीज पे फोकस करना शुरू कर देना है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती है, कुछ भी मन में डाउट होता है, कुछ पूछना होता है, कुछ बताना होता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं है, बस एक ग्रुप है जिसमें आपको कुछ चीजें मैसेज के फॉर्म में मिलती रहती है, वीडियोस के लिंक मिलते रहते हैं जो आपको हेल्प करेगा। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग कि हमारा जो वैकेशन है ये किस काम का है। जैसे कुछ बच्चों को वैकेशन का मतलब एक ही चीज समझ में आता है कि वैकेशन का मतलब होता है एंजॉयमेंट, ठीक है बच्चे? ये तो आप जानते होंगे, जब भी आप वैकेशन का नाम सुनते हो तो वैकेशन का मतलब आपको समझ में आता है एंजॉयमेंट। लेकिन मैं आपको बता दूं चलूं, जो कि मैंने अपने बच्चों से, आसपास के अड़ोस पड़ोस के बच्चों से बात किया, कुछ ऑनलाइन बच्चों का कमेंट्स एंड मैसेज के तौर पे हम जब बात करते हैं, तो मुझे एक चीज पता चला कि जो दिवाली की वैकेशन जो जनरल तौर पे जो मिली है बच्चों को, वो मिल रही है लगभग 10 से 12 दिन की, ज्यादा बड़ी छुट्टी नहीं मिली है। मैंने देखा कि 10 से 12 दिन की छुट्टी मिली हुई है, ठीक है? 10-12 दिन, 15 दिन की छुट्टियां हार्डली मिली हुई है। तो हम एक एवरेज पकड़ के चलते हैं, लेट्स सपोज कि आपको मिली हुई है 12 दिन की छुट्टी। हम एक एवरेज पकड़ के चल रहे हैं कि आपको कितनी मिल रही है? 12 दिन की छुट्टी मिल रही है। तो क्या इस 12 दिन को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते? क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद ये समझते होंगे कि वैकेशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना, फटाके फोड़ना, घूम फिर के आना, यही होता है। लेकिन बच्चों एक चीज मैं समझा देता हूं कि जो इंसान सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के बारे में सोचता है, जो इंसान सिर्फ सोचता है कि ये वैकेशन में मैं सिर्फ आराम करूंगा, सोऊंगा, टीवी देखूंगा, खेलूंगा, कूदूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करूंगा, तो शायद कहीं ना कहीं जब स्कूल्स रीओपन हो जाते हैं दिवाली वैकेशन के बाद, सेकेंड यूनिट टेस्ट का जब टाइम आता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को पीछे देखते हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि मैं लैग कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं आप में से जो आपके स्टैंडर्ड्स के होंगे, जो शायद इस वैकेशन में ना पढ़ रहे होंगे, दिन रात एक करके पढ़ रहे होंगे, ऑटोमेटिकली वो आपसे आगे निकल जाएंगे और वही उस एग्जाम में, आने वाले एग्जाम्स में टॉप करेंगे, और आप फिर उनका मुंह देखते रहना, और ये बच्चा हमेशा कैसे टॉप करता है। भाई वो टॉप इसलिए करता है क्योंकि उसने उस मौके का फायदा उठाया, उसने उस मौके पे मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत किया, तब जाके वो बंदा फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक ला रहा है। और आपने तो उस वैकेशन में तो एंजॉय करना सही समझा, सिर्फ और सिर्फ सोना पसंद किया, तो कैसे आप टॉपर बन सकते हो? तो इन ऑर्डर टू बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क हार्ड इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। तो आपको वो करना पड़ेगा यार, सही बॉल पे चौका मारोगे तभी तो बोलते हैं ना मौके पे चौका मारना। तो मौके पे चौका वाला ही टाइम आया है बच्चा, और ये चीज मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, एंड दैट्स व्हाई मेरे को ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो स्ट्रैटेजी क्या है बताऊंगा, लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आपको यूटिलाइज करना है इस वैकेशन को बेस्ट तरीके से। तो सबसे पहले आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए? सिलेबस कंप्लीशन। अब सिलेबस कंप्लीशन मतलब क्या? जैसे आपको पता है कि मिड टर्म एग्जाम हुआ, जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है दिवाली के पहले अगर हो गया होगा आपका, तो आपको पता है कि इतने चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर आप 6, 7, 8, 9 में हो तो आपको पता है साइंस, मैथ्स और एसएसटी, यही 3 मेन सब्जेक्ट है, बाकी लैंग्वेजेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं फिलहाल में, ये 3 सब्जेक्ट है। तो सब में साइंस में मान लो 20 चैप्टर में से 10 चैप्टर आ चुके हैं,
मैथ्स में 18 चैप्टर में से 9 चैप्टर आ चुके हैं, तो ये चीज आपको पता है। तो ये जो चैप्टर्स जो आ चुके थे, जिसका एग्जाम आपने ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में यानी मिड टर्म एग्जाम में दे दिया है, उसके आगे के जो चैप्टर्स है उसको पढ़ना शुरू कर दो। कहां से पढ़ोगे? आपके पास टेक्स्ट बुक से रीड करो। आपके पास हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आराम से आप वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। आपके पास नोट्स है, डाइजेस्ट अवेलेबल है, मार्केट में खरीदो, जाओ पढ़ो, क्वेश्चन आंसर्स को याद करो, वीडियो देख के कंसेप्ट क्लियर करो। ये करना शुरू तो करो। आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए? आपका सिलेबस कंप्लीशन, और उसके हिसाब से आप टारगेट बना लो अपना कि भाई 12 दिन में मुझे कितना पढ़ना है। मैं बताता हूं कैसे करना है, स्ट्रैटेजी बताता हूं, लेकिन इसको सुनो पहले, ठीक है? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट स्टडिंग योर नेक्स्ट चैप्टर। जो भी नेक्स्ट चैप्टर आपको आने वाले हैं, आपके आने वाले एग्जाम्स में, मिड टर्म के बाद वाले चैप्टर्स, उसको याद करना शुरू करो, उसको समझना शुरू करो। आप क्या कर सकते हो? उसके लिए एक शेड्यूल बना सकते हो, एक टाइम टेबल बना सकते हो कि इस पूरे वैकेशन में आपके पास पूरे 24 घंटे, मान लो 8 घंटे निकाल दिया, 16 घंटे बचते हैं। इस 16 घंटे में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको? क्या करना है? 16 घंटे में आपको इस प्रकार से अपने दिन को बांटना है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी कर सको, थोड़ा सा खेलकूद एंजॉयमेंट भी कर सको, थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सको, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करो और वैकेशन का आनंद भी ले सको। तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग यानी एक स्टडी शेड्यूल की या फिर एक टाइम टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो फटाफट से कमेंट करना। वैसे मैं पूरा प्लानिंग कर चुका हूं, आपको एक बहुत जल्दी एक टाइम टेबल वीडियो मिलने वाला है, आज नहीं तो कल के अंदर मिल जाएगा, लेकिन जिसको भी चाहिए होगा कमेंट कर देना, मैं जरूर से बना दूंगा वीडियो, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? स्टडी शेड्यूल या फिर टाइम टेबल। ओके, अब ये तो हो गया। अब आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटा पढ़ना है। ये इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बात की थी 10th स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। लेकिन कोई बच्चा अगर 6, 7, 8, 9th का है तो 10th वाले को तो मैंने ये बोला था कि आप 4 से 5 घंटा पढ़ाई करो, क्योंकि उनको तो पता है आपको कि बोर्ड एग्जाम देना है। उनको 2, 2.5, 3 महीने के बाद ना उनका बोर्ड एग्जाम है, जिसमें पूरा एंटायर बुक आता है, उनको पूरा सिलेबस आता है। लेकिन आपको तो पूरा सिलेबस आ नहीं रहा है, तो यार आप एटलीस्ट इस वैकेशन में 2 घंटा भी पढ़ लोगे ना, मात्र 2 घंटा की बात कर रहा हूं मैं, तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ पाओगे, इन चीजों को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। कैसे करना है आइए बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले प्लानिंग क्या हो सकता है? प्लानिंग क्या है? जैसे मान लो कि मैंने यहां पे 10 लिखा है, यहां पे मैं 12 कर देता हूं। सबसे पहले कि समझ लो कि हमारे पास कितने दिन है? 12 दिन है, ठीक है? अब 12 दिन में आपको पता है मेनली अगर मैं 6, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड सबकी अगर मैं बात कर लूं, 6 लिख देता हूं, यहां पे मैं 7th भी लिख देता हूं, 8th भी लिख देता हूं और 9th भी लिख देता हूं। तो आपको पता है ये चारों स्टैंडर्ड को अगर मैं एक साथ मिलाऊं तो 3 सब्जेक्ट कॉमन है। कौन कौन से? एक है आपका साइंस सब्जेक्ट, दूसरा है मैथ सब्जेक्ट और तीसरा है आपका SST सब्जेक्ट। ये 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, मराठी 3 लैंग्वेजेस होते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ऐसे याद करना, रट्टा लगाना, कंसेप्ट समझना उतना नहीं है। लेकिन अगर आपको इन तीनों के अलावा जो लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, मराठी के कंसेप्ट समझने हैं, उसके ग्रामर के पार्ट, व्याकरण बनता, व्याकरण समझना है, राइटिंग स्किल समझना है, राइटिंग स्किल्स के पार्ट समझने हैं, लेटर कैसे लिखे, ठीक है ना, पत्र लेखन, निबंध लेखन कैसे लिखना, ये सारे वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। हमने पूरा सीरीज बना रखा है, उसका पूरा फोल्डर बना के रखा है प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में जाओगे, उसके अंदर फोल्डर से स्टैंडर्ड वाइज, सब्जेक्ट वाइज फोल्डर से जो चाहिए वो मिलेगा आपको। बस उसके अंदर घुसना है, वीडियो देखना है, ढूंढना है और वीडियो देख के पढ़ाई करना है। इतना तो आप कर लो, ठीक है? तो प्लानिंग क्या है मेरा कि मान लो कि आपके साइंस के टोटल आपके थे 20 चैप्टर, मैथ्स के थे टोटल मान लो 18 चैप्टर, और SST में कुल मिलाओगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स है, इसको मिलाओगे तो लेट सपोज अगर हम बात कर लेते हैं, लेट सपोज 24 चैप्टर, तो आपके टोटल चैप्टर्स कितने होते हैं? अगर आप देखोगे तो टोटल होते हैं 20, 20, 40, 44, 54 और ये होता है 62। मतलब कुल मिला के आपके 62 चैप्टर्स है, ठीक है? लेकिन इसमें से आधे चैप्टर 31 चैप्टर्स जो है ऑलरेडी आ चुके थे। किसमें आ चुके थे? वो हो गया है 31 चैप्टर्स जो है वो ओवर हो चुके हैं, यानी मिड टर्म एग्जाम यानी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो क्या आपको इनको दोबारा पढ़ने की नौबत आएगी? नहीं आएगी। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कितने बच रहे हैं दोस्तों? 31 चैप्टर्स ही बच रहे हैं। मैं एक अप्रॉक्सीमेट बात कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही है, लेकिन कुल मिला के आपके पास कितने बच रहे हैं? 31 चैप्टर बच रहे हैं। अब 31 चैप्टर है, आपके पास 12 दिन बच रहे हैं, ठीक है? तो देखो अब इस वैकेशन में आप बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या करोगे मैं आपको बताता हूं। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है। जो इस चीज को समझ लेगा वो बहुत आगे बढ़ेगा। देखो, ठीक है, 31 चैप्टर है, 12 दिन है। तो आपको पता है कि अगर मैं एक दिन की बात करूं, 1 डे की बात करूं, कोई भी अच्छा इंसान मतलब अच्छा इंसान मतलब जो थोड़ा बहुत पढ़ाई में यकीन रखता है, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहता है, ठीक है, वो अगर डेली 2 से 3 घंटा पढ़ाई करता है, मुझे बताओ 2 से 3 घंटे में एक चैप्टर पढ़ के होता है कि नहीं होता है? कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो 2 से 3 घंटे में एक चैप्टर नहीं पढ़ पाएगा? कोई भी नहीं होगा। मतलब एक एवरेज बच्चा रहेगा वो भी कर लेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलता हूं कि आप एक दिन में एक चैप्टर मत पढ़ो,
आप एक दिन में आधा ही चैप्टर पढ़ो, लेकिन तीनों सब्जेक्ट्स का आधा आधा पढ़ो। मतलब आपने हाफ चैप्टर साइंस का पढ़ लिया एक दिन में, आपने हाफ चैप्टर मैथ्स का कर लिया, आपने हाफ चैप्टर कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस का कर लिया। मतलब एक दिन में आप कितना कर रहे हो ओवरऑल देखा जाए, हाफ हाफ हाफ, मतलब तीनों को मिला के 1.5 चैप्टर कर रहे हो। तो 1.5 चैप्टर अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी 12 के 12 दिन आप 1.5 चैप्टर कर रहे हो, तो भी ये होता है कितना बताओ? 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करोगे तो ये भी आ जाता है 18 चैप्टर्स। मतलब पूरे तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाओगे तो 18 चैप्टर आप कर पा रहे हो। और आपको टोटल पढ़ना कितना था? बचे हुए कितना करना था? 31 चैप्टर्स ही करने थे खाली। तो सोचो पूरा ओवरऑल आधा बुक 31 चैप्टर है, जिसमें से 18 चैप्टर आप इस 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। ये आपकी ताकत है। ये मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है खुद पे भी और बाकी दोस्तों पे भी, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन पे भी। तो ये 18 चैप्टर आप सिर्फ 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। ये आपकी ताकत है और ये आपकी, मतलब बोलते हैं ना कि आप ये कर सकते हो अगर करना चाहोगे तो। अगर आप करना चाहोगे तो आप ये कर सकते हो। तो सोच लो, अगर इस 18 चैप्टर्स में से भी फिर भी कोई बच्चा अगर कर ले कुछ, सोचो, इमेजिन करो, अगर ये 18 चैप्टर में से मात्र 10 चैप्टर भी अगर आप पढ़ लेते हो तो भी आप सोचो कितना आगे बढ़ जाओगे। और आपका जो सेकंड यूनिट टेस्ट जो आता है लगभग दिसंबर के महीने, जनवरी के महीने में जो भी आता है, उसमें आप टॉपर बन के निकल सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बिकम ए टॉपर। और ये जो वैकेशन स्ट्रैटेजी में दे रहा हूं आप लोगों को 6, 7, 8, 9 के स्टूडेंट को, ये क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। जैसे आप लोग में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सपना तो होगा कि मैं टॉपर बनूं, लेकिन वो कभी बन नहीं पाते होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस डायरेक्शन में कभी प्लानिंग नहीं की, कभी स्ट्रैटेजीज नहीं बनाई, कभी उसके बारे में सोचा नहीं। लेकिन जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे। अगर मैं 6 मारने का सोचूंगा ही नहीं, सिर्फ डिफेंस करूंगा, तो मैं कभी जिंदगी में 6 नहीं मार पाऊंगा। गलती से कभी 6 नहीं जाता। आपको बैट घुमाना पड़ेगा जोर से, तब जाके वो एज भी लगेगा तो 6 जाएगा। लेकिन आप डिफेंसिव मोड पे रहोगे तो कट लग के 6 नहीं जा सकता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको अटैक मोड पे आना है, इस वैकेशन को यूटिलाइज करना है, सो दैट आप इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ लोगे कि 10-12 दिन के बाद जब आपके स्कूल्स रीओपन होंगे, आपके स्कूल्स में जो आने वाले जो चैप्टर्स है वो पढ़ाए जा रहे होंगे। स्कूल्स में चैप्टर चल रहा है, मान लो एक मस्कुलर ऑर्गन्स का चैप्टर चल रहा है, या फिर मान लो 8 का 9 का कोई भी चैप्टर है, मान लो कोई भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर चल रहा है, और आपको वो चैप्टर पहले से ही आता है क्योंकि आपने हमारे वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है, उसके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करके रखा हुआ है, तो आप एकदम हीरो। उस पूरे 60-70 लोग के ऑडियंस में जो स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें आप एक अकेले ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको शायद पूरा चैप्टर आ रहा होगा, और टीचर्स जब वो पढ़ा रहे हैं, कोई सर है कोई पढ़ा रहा है वहां पे, और उसका जवाब आप दे पा रहे हो, तो सोचो कितना प्राउड फील होगा। कोई टीचर सवाल पूछेगा, आपका हाथ सबसे पहले खड़ा होगा, यस सर आई नो द आंसर, कैन आई टेल आंसर। आप बोल सकते हो, मैथ्स के एग्जाम्पल्स आप कर पाओगे। तो ये जो तारीफ आपकी जो होगी ना, वो जो मिलेगा ना आपको, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। ठीक है, तो वो चीज करके देखो दोस्तों, बहुत मजा आएगा। बस इतना ही मुझे बोलना था इस वीडियो के माध्यम से। और स्ट्रैटेजी जो है ये यही है कि आपको हर दिन का चीजें का मतलब एक प्लानिंग रेडी करना है। उसके लिए मैं एक टाइम टेबल वीडियो आज नहीं तो कल मैं डाल दूंगा। वो टाइम टेबल वीडियो के हिसाब से आप अपना स्टडीज चालू करना। एंड ये पूरा का पूरा चीज ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हो। बस आपको वो चीज ध्यान में रखना है। क्लियर? समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग हार्ड, बस इतना बोलना चाहूंगा। निराश मत करना, अपने आप को एक मौका देना। क्या पता इंप्रूवमेंट इतना बेहतरीन तरीके से हो जाओ कि आप अपने आप को ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, बोलते हैं ना टॉप लेवल पे लेके चले जाओ, और आपको पता भी ना चले। तो ये चीज़ जरूर करना। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा। कोई भी चीज़ की तकलीफ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ नया टॉपिक है वीडियो का, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन में, फटाफट से कॉमेंट कर देना। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।